क्या आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखा? अरे नहीं देखा तो पहले उसको देखना है, उसके बाद इस वाले को देखना है, तब आप रिलेट कर पाओगे। इससे पहले वाले लेक्चर में ना काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं। कौन कौन सी चीज़ें हो चुकी हैं कि आपका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, करेक्ट, और आपका इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम जो आप नंबर्स को लिखते हो वो हो चुका है, करेक्ट। और भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो चुकी है, जैसे नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो ये सारे पुराने वाले वीडियो में, उसको देखना मत भूलना, ओके। उसके बाद इस पे आना। अब इसमें हम बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की। अब उससे पहले ना मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपसे बोला जाता है ना कि 27 को ना 5 से डिवाइड करो। अगर आपसे कोई बोलता है तो आप कैसे करोगे? ऐसे ही करोगे ना। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, आप भी ऐसे ही करोगे, मुझे पता है। तो 5 5 का 25, माइनस करोगे कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो बेटा इनको बोलते क्या है? किन किन को? इनको, इनको, इनको और इनको पता होना चाहिए। इस पे बनता है फॉर्मूला और इससे क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, बताता हूँ क्या क्या बोलते हैं। तो भाई साहब जो अंदर बैठा है ना 27, इसको बोलेंगे डिविडेंड। सर 27 को डिविडेंड नहीं बोलेंगे, ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है, तो मैंने एग्जाम्पल लिया है, ओके। ऐसा नहीं कि सर 27 को ही डिविडेंड बोलेंगे और इसको ये बोलेंगे, उसको बोलेंगे, कुछ भी हो सकता है, नंबर चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आएगा डिविडेंड, करेक्ट। अब जो ये बाहर आप देख रहे हो, ये जो बाहर को है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, ये होता है डिवाइजर, ठीक है। ये वाला जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं क्वोशिएंट। और जो नीचे देख रहे हो ना, जो आपका बच रहा है यहाँ पे, ये तो रिमाइंडर, आप सभी को पता है यार, रिमाइंडर। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये तो मैंने 27 को तोड़ मड़ोड़ दिया, अगर मुझे वापस से 27 चाहिए तो मैं क्या करूंगा? मैं ना इस 27 को लिख दूंगा ना, क्या 5 × 5 प्लस रिमाइंडर, 5 5 25 प्लस 2 27। तो 27 के इक्वल आ गया ना। तो फॉर्मूला क्या बना? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये बन गया आपके पास फॉर्मूला। अब यहां से ना आप 2-3 फॉर्मूले और बना सकते हो। जैसे मान लो आपको यहां से क्या निकालना हुआ? डिवाइजर निकालना हुआ। पता है आप क्या करोगे? इस डिविडेंड में से ना, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, बहुत लंबा हो जाएगा वरना। डिविडेंड को मान लो मैं लिख रहा हूं डी और स्मॉल डी, इसको मैं बोल रहा हूं डिविडेंड। डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, रिमाइंडर को मैं लिख रहा हूं आर इज इक्वल्स टू कितना होएगा? डिवाइजर को डी आई और क्वोशिएंट को क्यू। तो अगर आपको डिवाइजर निकालना है तो डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर उस साइड जहाँ, उस साइड प्लस में, तो जब इक्वल के दूसरी साइड शिफ्ट करोगे ना तो नेगेटिव हो जाएगा। तो आपका माइनस का आर हो गया। और ये क्या हो गया आपका? यहाँ पे आपका कितना बचेगा? सिर्फ देखो ये क्यू ना डिवाइजर के मल्टीप्लाई में आ रहा है, इक्वल के दूसरी ओर भेजोगे तो डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ से डिवाइजर की वैल्यू ये निकल के आई। एक और फॉर्मूला, ये तो पहला फॉर्मूला हो गया, इससे एक फॉर्मूला और बन गया। आप यहां से चाहो तो क्वोशिएंट की वैल्यू भी निकाल सकते हो। कैसे? डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, वही रिमाइंडर को माइनस करना है। अब पहले हमने डिवाइजर को निकाला था तो क्यू को नीचे फेंक दिया था, अब हम क्वोशिएंट को निकालेंगे तो डिवाइजर को नीचे फेंक देंगे। तो यहां से आपका क्वोशिएंट निकल के आएगा और डिवाइजर नीचे आ जाएगा। तो ये आपका किसका फॉर्मूला आ गया? क्वोशिएंट का फॉर्मूला आ गया, करेक्ट। डिविडेंड का फॉर्मूला आपको पता ही है। और रिमाइंडर का निकालना है तो कुछ मत करो, सीधे आप इस पूरे को कहां फेंक दो? यहां फेंक दो, यानी डिविडेंड शॉर्ट में क्या लिख दो? कैपिटल डी स्मॉल डी माइनस क्या? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। इसका जो प्रोडक्ट है इसको इक्वल के दूसरी ओर शिफ्ट कर दो, जो कि अभी प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो ये रिमाइंडर का वैल्यू आ जाएगा। बस यही तो चाहिए, यही तो फॉर्मूला है, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए इसके ऊपर करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। चलिए अब ये रहा आपका क्वेश्चन। क्या बोला है? डिवाइजर है 132, क्वोशिएंट है 29, रिमाइंडर 12, और निकालना है आपको क्या? डिविडेंड। फॉर्मूला पता है ना? क्या फॉर्मूला है? ये है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर कितना है? 132, क्वोशिएंट कितना है? 29, रिमाइंडर कितना है? 12। बस सॉल्व करना है।
तो 132 को ना 29 से मल्टीप्लाई करना है। 9 2 जा 18 कैरी 1, 9 3 27 128 कैरी 2, 9 1 जा 9 2 11, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 8 का 8, 8 4 12 कैरी 1, 6 1 7 और 8 और ये 2 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 3 8 2 8 और कितना ऐड करना है 12 ऐड कर दो। 8 और 2 10 कैरी 1 2 1 3 और एक कैरी ऐड करोगे 4, 8 का 8 एज इट इज, 3 का 3 एज इट इज। तो 3840 आपका आंसर होएगा। तो 3840 कहाँ पे, ऑप्शन बी में है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप समझ में आया होगा। नहीं आया तो कमेंट के थ्रू मुझे बताना, मैं पूछूंगा क्यों नहीं आया, क्योंकि खाली फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, आना चाहिए। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। चलिए अब बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। वो ना पता है क्या होता है, वो ना जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ 2 5 6 8। यहाँ पे ना दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है फेस वैल्यू और एक होती है प्लेस वैल्यू। यानी कैसे आप दिखते हो वो तो आ गया फेस वैल्यू में। आपका वैल्यू क्या है, वो यहाँ से आप ना 1 10 100 1000 या फिर मैं आगे बढ़ूँ तो 10,000 लाख 10 लाख करोड़, वो उसके हिसाब से निकालते हो। लेट मी एक्सप्लेन। जैसे फेस वैल्यू की बात की जाए, मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पे 2568 में 5 की फेस वैल्यू बताओ, तो 5 की फेस वैल्यू 5 ही रहेगी ना। 5 कुछ 6 तो नहीं दिखेगा ना 5 7 दिखेगा। तो 5 का फेस वैल्यू क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। करेक्ट, उसका फेस चेंज नहीं होएगा। बट अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि इस 5 का प्लेस वैल्यू बताओ, तो एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है, 1 10 100। करेक्ट, तो ये 5 किस पे आ रहे हैं, 100 प्लेस पे आ रहा है। यानी कि क्या करेंगे, इस 5 को ना 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी प्लेस वैल्यू कैसे निकल रहा है, फेस वैल्यू इनटू इट्स पोजीशन। कहाँ पे आ रहा है 5, ये 100 पोजीशन पे आ रहा है, तो फेस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, प्लेस वैल्यू निकल के आएगा। तो ये होता है फेस वैल्यू और ये होता है प्लेस वैल्यू। एक एग्जाम्पल करते हैं ना, और कि क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाएगा तो और ज़्यादा मजा आएगा। चलो चलते हैं। अब पता है आपको इस वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 and 7 इन द नंबर 86754। तो इसमें ना आपको 8 और 7 की प्लेस वैल्यू बतानी है, फेस वैल्यू नहीं पूछी। फेस वैल्यू तो बहुत ही सिंपल है, बट वो भी पूछ सकता है। तो क्या करेंगे, आपको ना यहाँ पे देखना है कि 7 कहाँ पर है, 8 कहाँ पर। तो 7 कहाँ पे आ रहा है, ये 100th वाली पोजीशन पे आ रहा है, 1 10 100। और 8 कहाँ पे आ रहा है, 1 10 100 1000 10,000। तो 8 आ रहा है 10,000 पे। यानी कि हमको पता है प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू इट्स पोजीशन। तो 7 की अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो 7 इंटू कितना होएगा, 100। तो 700। और 8 की अगर बात करें प्लेस वैल्यू की, तो 8 इंटू 10,000 वाली पोजीशन पे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 3 4, 1 के आगे 4 0। तो जब 8 को आप 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 80,000 आएगा। करेक्ट। तो आपका आंसर कहाँ पे है, देखो आपको ढूंढना पड़ेगा 700 and 80,000। तो यहाँ पे 8,000 है, तो ये तो पहले ही काट दो। अब यहाँ पे 80,000 तो है, बट यहाँ पे 7,000 है, तो ये भी नहीं होएगा ना, क्योंकि 700 आ रहा है। अब यहाँ पे देखें तो 800, ये तो हो ही नहीं सकता। लास्ट वाले ऑप्शन में देखो 80,000 और 700 है, तो यही तो अपना आंसर है। आ गया ना समझ में, सब बताना आ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अब बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। वो क्या है बताता हूँ। जैसे आपको बोल दिया कि भाई एंड डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखो। अब एंड डिजिट तो कुछ भी बोल सकता है, वो बोल सकता है 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखो, तो आपको पता है 99। बोलेगा 3 डिजिट का, तो भाई एक और 9 ले लो। 4 का, भाई ये ले। 5, बढ़ाते रहो नंबर 9 में। तो इस तरह वो किसी भी डिजिट का पूछ सकता है, जितने डिजिट बोलेगा उतने 9 लगा देना। तो बन गया ना क्या, एंड डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। करेक्ट। अब अगर आपसे बोलता है कि भाई एंड डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखो, तो अगर 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बोलता है तो क्या आएगा, 10। 3 डिजिट का 1000, सॉरी 3 डिजिट का 100, 4 डिजिट का 1000, 5 डिजिट का 10,000। करेक्ट। समझ रहे हैं ना आप, तो जितने भी डिजिट का बोले, एंड डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बोले, तो इस तरह से आप बना देंगे।
एक और चीज आपको बताऊं इसमें क्या मिस है या क्या ट्विस्ट है। अगर वो आपसे बोले कि आपके पास अगर 3 डिजिट का ना स्मॉलेस्ट नंबर है, तो अगर आप उसमें से 1 को माइनस कर दो तो आपको क्या मिलेगा। हमको पता है 100 से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 99 आएगा। तो वो पूछ रहे हैं क्या है, तो हम 99 बोलेंगे, लेकिन वो ये नहीं पूछना चाह रहे हैं, वो बोलना चाह रहे हैं भाई बोलो 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। ओह यस, जब हम 100 में से 1 को माइनस कर रहे हैं तो 99 आ रहा है, और 99 है क्या, 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है। वो यही चाह रहे हैं कि हम ये 99 ना बोले, इसको 99 नहीं बोलना है, ये बोलना है 2 डिजिट का क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है। अगर वो बोलता है कि आपके पास 999 है, यानी 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, उसमें आप 1 जोड़ो और बताओ क्या मिलेगा, 9 1 10 कैरी 1, 9 1 10 कैरी 1, 9 1 10। तो हम क्या बोलेंगे इसको, 1000। अरे 1000 नहीं है बेटा, ये 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। क्या है, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। तो ऐसे ट्विस्ट आपको दिए जाते हैं। आया समझना, झूठ नहीं बोलना, आया होगा पक्का, ठीक है। और भी बहुत सारे ट्विस्ट आगे आने वाले हैं। चलें आगे बढ़ते हैं, उस पर देखते हैं कि इस पे अगर ये क्वेश्चंस अगर इस तरह से ना पूछा जाए तो किस तरह के और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसके ऊपर। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलो। तो ये रहा बच्चों एग्जाम्पल। कैसा एग्जाम्पल देखते हैं, बड़ा नया नया सा लग रहा है। द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर विथ गिवन डिजिट्स 3 5 1 2 2 7 0 एंड 4 इज। तो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, पता है सिंपल सा फंडा क्या, बताता हूँ, छुपाऊंगा नहीं आपसे, सब बताऊंगा, कुछ नहीं छुपेगा आपसे। ध्यान दो, क्या करना है, ग्रेटेस्ट पूछा है तो क्या करो, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो बस। तो डिसेंडिंग में क्या होगा, पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा कौन सा है, देखो 7, उसके बाद कौन सा है 5, फिर 4, फिर 3, उसके बाद 2, फिर एक और 2, फिर 1, फिर 0। तो सबसे पहले हमने 7 को कट किया, उसके बाद ना हमने 5 को कट किया, फिर 4 को कट किया, फिर 3 को कट किया, फिर 2 को, फिर दूसरे 2 को, फिर 1 को, फिर लास्ट में 0 को। तो ये बन गया आपका 8 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। तो 7 5 4 3 2 2 1 0 किसमें, 7 5 4 3 2 2 1 0। ये तो ऑप्शन 1 में दिख रहा है यार, इसमें तो मेहनत करवाई नहीं हमसे, ढूंढने में भी टाइम नहीं लगा, आ गया आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पे, चलो। अब बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, जैसे कि वो बोलते हैं आपके पास 257 है, इसको राउंड ऑफ कर दो। अब राउंड ऑफ की भी कंडीशन देगा वो कि इसको नियरेस्ट 100 तक राउंड ऑफ करो, या बोलेगा नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ करो। तो अगर मुझे 257 को ना नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, जैसे 57 है, 57 जो है वो 55 से बड़ा है। आपको ये 57 दिख रहा है ना, आपको क्या करना है, चलो मैं एक और चीज़ बता दूं। और वो बोल रहा है कि नियरेस्ट 10 तक क्या करो, राउंड ऑफ करो। तो आप ना इसको देखोगे लास्ट वाले डिजिट को। अब एक चीज़ ये बताओ, यहाँ पे 7 है, ये 7 ना 5 से बड़ा है, ये 7 ना 5 से बड़ा है। तो जब भी लास्ट वाला डिजिट 5 से बड़ा होगा ना, तो मैं क्या करूँगा, इस 57 को अब नोटिस करूँगा, इस 57 को गौर से देखूंगा। तो 7 को मुझे राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये टोटल मुझे 57 दिख रहा है, ये टोटल मुझे 57 दिख रहा है। तो मैं ना क्या करूँगा, 7 की जगह 0 लगा दूंगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 की जगह 6। तो ये कितना हो जाएगा, 260। तो जब आप नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ करते हो तो क्या हो जाएगा आपका, 260 हो जाएगा। 257 की जगह कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा, करेक्ट। लास्ट वाले को क्या बना दिया हमने, 0, और यहाँ पे कितना हो गया, 6। और अगर वो बोलता है कि नियरेस्ट 100 तक राउंड ऑफ करो, तो बेटा ये 257 है, यानी ये 2 डिजिट को हम देखेंगे तो ये 57 जो है बेटा वो क्या है, बड़ा है 50 से। तो हम क्या कर देंगे, इसको राउंड ऑफ करके 100 कर देंगे। क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। जैसे यहाँ पे 7 को क्या किया, 7 को 0 तो मैंने बोला आपको लास्ट में, लेकिन 0 नहीं करते, एक्चुअली 10 हो जाता है। 7 की जगह मैंने लिख 0 दिया, बट 7 को हमने किया क्या, 10 नहीं किया, क्या किया, 10। तो हम क्या करेंगे, इस 250 में ना 10 को ऐड करेंगे, तब जाके क्या होएगा, 260, करेक्ट। तो मैंने बोला ना कि यहाँ पे मैंने 7 की जगह 0 लिख दिया, बट 5 की जगह 6 हो गया। तो यहाँ पे क्या है आपका 57 क्या है, 50 से बड़ा है। अगर हमको करना है राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 तक, तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 57 को 100 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 57 को 100। और हम क्या करेंगे ना, इस 200 में ना हम क्या ऐड कर देंगे, 100। 57 को तो हमने उठा के वहाँ रखा, ये बड़ा है 50 से, लिख दिया इसको 100, तो कितना आ जाएगा, 300। तो राउंड ऑफ करने को बोलता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछता है,
करेक्ट। तो जनरली अप्रॉक्सीमेट में क्या होता है, एक तो नॉर्मली वो आपको नंबर दे देगा और कुछ नहीं बोलेगा राउंड ऑफ करना है, बट पूछ देगा कि इसकी वैल्यू जो नीचे ऑप्शन दिया उनमें से अप्रॉक्सीमेट कितनी है। तो ये बहुत कम टाइप की पूछे जाते हैं। हेडिंग मैंने डाला है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, बट हम कर क्या रहे हैं, राउंड ऑफ कर रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, राउंड ऑफ वाले क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछेगा। यानी कि अगर आपसे बोलता है 2 5 6 7 2 है, इसको आप नियरेस्ट 10 तक क्या करो, राउंड ऑफ करो। तो बेटा ये 2 ना 5 से छोटा है, 2 ना हम क्या करेंगे, 2 को क्या कर देंगे, हटा देंगे। 2 ना 5 से छोटा है, इसको हटा देंगे। अगर ये 5 से बड़ा होता तो उसको हम 10 कर देते। तो ये अगर मैं नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ करूँ तो 2 5 6 7 0 होएगा बस। अगर बोलते हैं नियरेस्ट 100 तक राउंड ऑफ करो तो बेटा मैं 72 को क्या कर दूंगा, 72 ना बेटा ये 50 से बड़ा है तो मैं इसको 100 कर दूंगा। तो आपका कितना है, 2 5 6 0 0 है, तो 72 की जगह उसमें इसमें 100 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 5 7 0 0, राउंड ऑफ हो गया। ऐसे ही बोल सकते हैं नियरेस्ट आप क्या करो 1000 तक राउंड ऑफ करो, तो बेटा उसमें आप क्या करो 672 को चेक करो। तो बेटा 672 क्या है बेटा, आपका बड़ा है किससे, 500 से। तो आप क्या कर दोगे, इसको आप 1000 लिख दोगे। यानी आपके पास क्या है, आपके पास है 25,000। इस 672 को हटा दो तो आपके पास 25,000 है। तो इसमें आप 1000 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 26,000। तो ये आपका कितना हो गया 26,000। तो ये आपका नियरेस्ट 1000 तक क्या हो गया, राउंड ऑफ हो गया। तो ऐसी वो कहीं भी पूछ सकता है, नियरेस्ट 10,000 बोल सकता है, नियरेस्ट लैक बोल सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। बट आप तो होशियार हो ना, क्योंकि आपने देख लिया है वीडियो, आपको आ गया समझ में, कोई गलती नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बचा है आपका रोमन न्यूमेरल्स या फिर रोमन नंबर, जो भी आप बोलते हैं, रोमन न्यूमेरल्स या फिर आप क्या बोल देते हैं, नंबर भी बोल देते हैं। अब ये क्या होते हैं, पता है इसको कैसे याद रखना है? पहले तो आपको बताता हूँ इसका नोटेशंस क्या है। जैसे आपका देख रहा है आई टाइप का, इसका मतलब होता है 1, करेक्ट। फिर आपको दिख रहा है वी, इसका मतलब होता है 5। फिर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अभी दिखाऊंगा यार, ये 10 होता है। फिर आपको दिख रहा है एल, ये ना 50 होता है। फिर आपको दिख रहा है सी, ये ना 100 होता है। फिर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिखा रहा हूँ आपको, दिखेगा फिर अब डी, ये ना 500 होता है। फिर आपको दिखेगा, अब दिखेगा यार एम, ये ना 1000 होता है। बस इतने ही होते हैं ये, लेकिन ना ये नाक में दम कर देते हैं, वैसे नहीं करते हैं। अगर आपको समझ में आ जाए ना तो बहुत ही मज़ा आता है इसको करने में। देखो बताते हैं, जैसे मान लो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, किसी भी रोमन न्यूमेरल को ना आप ध्यान रखना, किसी भी रोमन न्यूमेरल को आप 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। तो अगर आपको मान लो 3 लिखना है तो 1 2 3 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका 3। अगर आपको लिखना है 15, एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आपको 15 लिखना है ना तो ये मत कर देना सर लिख दिया 15। क्यों सर, आपने बताया ना कि 3 बार रिपीट करते हैं, मैंने तो 3 बार कर दिया, 20 3 बार आ गया, हो गया 15। गलत क्या है इसमें? अरे बेटा रुक जाओ, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे ना 15 को लिखने का एक और तरीका होता है, वो अभी थोड़ा रुक के बताता हूँ, पहले हल्का सा आगे बढ़ जाते हैं। तो 15 को ना ऐसे कभी नहीं लिखना, एक और तरीका होता है। यहाँ तो मैंने आपको बोला कि किसी भी रोमन नंबर को 3 टाइम तक रिपीट कर सकते हो, बट यहाँ तो बात बैठ नहीं रही है, तो थोड़ा सा मैंने इसको हाथ इसलिए बताया ताकि आप कन्फ्यूजन में ना रहो। इसको 15 नहीं लिखते हैं, 15 लिखते किसको ये बताता हूँ, अभी टेंशन काहे ले रहे हो। अब एक और चीज़ है, जैसे मान लो आपको 4 लिखना है, आपको क्या लिखना है 4 लिखना है। अब बेटा आप ये तो करोगे नहीं, क्यों नहीं करोगे? क्योंकि किसी भी रोमन नंबर को 3 से ज़्यादा बार नहीं रिपीट किया जाता, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 3 होती है, तो ये तो होएगा नहीं। बट 4 तो हमको लिखना है ना, हम क्या करेंगे, हम 5 लिखेंगे पहले। ये तो 5 है, 4 तो नहीं है। अब अगर आप किसी रोमन नंबर के लेफ्ट साइड में कोई दूसरा रोमन नंबर लिखते हो ना, क्या लिखते हो, कोई दूसरा रोमन लिखते हो ना, छोटा ही है, देखो ध्यान रखना छोटा हो गया, छोटा नहीं बड़ा भी हो सकता है, बात करेंगे आगे चल के, कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। तो ये क्या है, वी के बगल में क्या आई है। तो यानी अगर किसी रोमन न्यूमेरल के लेफ्ट साइड में अगर दूसरा रोमन नंबर लिखते हो तो वो रोमन नंबर ना पहले वाले रोमन नंबर से माइनस हो जाता है। यानी पहला वाला क्या है आपका 5 - 1, यानी कितना हो जाएगा 4। तो ये 4 हो गया, करेक्ट। अगर आपको लिखना है 8 तो बेटा VIII। अगर किसी रोमन नंबर के राइट साइड में आप कोई दूसरा रोमन नंबर लिखते हो तो वो दूसरा वाला रोमन नंबर उसमें ऐड हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये 5 है और बाद में आपने 3 लिखा है, तो ये ऐड होके कितना हो जाएगा 8। राइट साइड वाला ऐड होता है और लेफ्ट साइड वाला माइनस होता है। गॉट इट? आया समझ में? अब देखो, अगर आपको 9 लिखना है तो बेटा आप ये तो लिखोगे नहीं,
क्यों? क्योंकि बेटा किसी भी रोमन नंबर को 3 से रिपीट नहीं करते, ये तो 4 बार आ गया, तो ये तो बेटा 9 नहीं होएगा, बट 9 तो लिखना है ना हमको। हम क्या कहेंगे, 10 के पास जाएंगे, 10 के पास, चलो 10 भाई साहब ये हैं। अब क्या करेंगे, इसके लेफ्ट साइड में आई लगा देंगे, तो 10 में से आई माइनस हो गया, नहीं 10 में से 1 माइनस होगा, तो क्या होएगा, ये 9 हो जाएगा, करेक्ट। अब जैसे ही मैंने बोला कि किसी भी रोमन नंबर को लिखने का एक ही यूनिक तरीका होता है, तो अगर मुझे 15 लिखना है तो बेटा मैं क्या करूँगा, 10 ये है और ये 5, मैंने 10 के बगल में यानी राइट साइड में v लिखा है, तो हमें पता है अगर हम किसी रोमन नंबर के राइट साइड में कोई दूसरा रोमन नंबर लिखते हैं तो वो दूसरा वाला रोमन नंबर उसमें ऐड हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 10 + 15, तो इसलिए 15 को लिखने का सिर्फ एक ही तरीका होगा, तो ये वाला तरीका आपको नहीं करना है, गॉट इट। अब एक और चीज़ समझो, एक और समझते हैं, क्या समझते हैं बताता हूँ आपको। अब यहाँ पे जैसे मान लो आपको 50 लिखना है, तो पता है आपके पास सर ये तो L है, 50 हो गया, 40 क्या करो L की जस्ट पीछे क्या लिख दो X, तो ये कितना हो गया 40, यानी 40 - 10 सॉरी 50 - 10 40। अगर आपको लिखना है 90 तो C 100 पीछे X लगा दो, 10 माइनस हो गया 100। अगर आपको लिखना है 400 तो D आपका कितना होता है 500, इससे पहले C लगा दो, C का वैल्यू कितना है 100, तो कितना हो जाएगा CD 400। अगर आपको लिखना है 445 तो कितना हो जाएगा, ध्यान देना ये आपका देखो 400 है पहले, तो 400 को पहले ऐसे लिखना पड़ेगा 400 + 45, यानी 400 क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान देना ये आपका हो जाएगा CD। उसके बाद 45 क्या लिखना है आपको, 45 है तो पहले 40 लिखो, 45 को भी तोड़ लो, 40 + 5 ठीक है, तो 40 कितना होएगा, एक्सेल लिखा है ना, उसके बाद 5 पता है आपको, तो CDLV, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 445। अगर आपको लिखना है 785, क्या लिखना है 785 तो पहले आप क्या लिखेंगे 700, फिर क्या लिखेंगे 80 और क्या लिखेंगे फिर 5, तो 700 कितना हो जाएगा बेटा D 500, फिर C लगा दिया 600 हो गया, फिर C लगा दिया 700 हो गया, क्योंकि राइट साइड में जुड़ता है। प्लस 80 करना है तो 80 को 50 और 30 में तोड़ दीजिए, 50 के लिए L और 30 के लिए 3 बार X प्लस V, करेक्ट, बस हो गया काम खत्म। कितना आ गया DCCLXXXV। तो इस तरह से आप रोमन न्यूमरल्स को समझ सकते हैं। कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, जैसे मान लो आपको दिया होता है XIX, बताओ ये क्या लिखा है, तो कुछ लोग कहते हैं 10 और 1 11, 11 और 10 21, क्या बोलते हैं 10, ये इसको पहले बोल लेंगे 10 और 1 11, 11 और 10 21, क्या ये सही है, क्या सही है? अगर डाउट है पता है क्या करो, अगर आपको डाउट हो रहा है रोमन नंबर से नॉर्मल नंबर बनाने में डाउट हो रहा है, तो अगर आप सोचो आपको 21 लिखना है तो आप क्या करोगे, 21 लिखना है तो क्या लिखोगे 20 + 1, तो 20 यानी XX, फिर ये 1 के लिए I, तो बेटा 21 में XX I आएगा। ऐसा डाउट वाला क्वेश्चन देते हैं वो ताकि आप गलती करो, बट आप तो होशियार हो, गलती आपको करनी नहीं है, तो ऐसे नहीं सोचना है। ये बेटा 19 है, कैसे, अगर आपको बोला जाए 19 लिखो तो क्या लिखोगे 10 + 9 10x हो गया, 9 को क्या लिखेंगे IX, तो XIX क्या होगा बेटा 21 ना होके क्या होगा 19 होएगा। आया समझ में? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं जो कि बहुत काम की, आपको पता ही नहीं है, करेक्ट। तो हमेशा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना कि अगर आपसे क्वेश्चन रोमन नंबर में इस तरह से पूछे जाते हैं और आपको कंफ्यूजन होता है, तो सोच लो भाई जो आपने आंसर निकाला है तो उसका वापस से यही रोमन नंबर बनना है, नहीं बन रहा है, रोमन न्यूमरल ये होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो आप गलती कर रहे हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आई होप बेटा आपको ना सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे मैंने एम का तो यूज़ ही करके नहीं बताया, जैसे मान लो आपको 900 लिखना है तो थोड़ा सा इरेज कर देते, चलो नहीं करते हैं इरेज, तो क्या है बेटा ये एम होता है 1000, उससे पहले C लगा दो, 100 माइनस हो गया क्योंकि लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड वाला माइनस हो जाता है, तो कितना आ गया 900 आ गया। अगर आपको लिखना है 985 तो बेटा क्या करेंगे, ये आपका कितना आएगा, पहले 900 लिखेंगे, फिर 80, फिर 5, तो 900 बेटा कितना आ गया CM 800, सॉरी 80 मैंने 50 और 30 में तोड़ लो, यानी L और 3 बार X और ये V हो गया, तो ये हो गया आपका 985। अगर आपको लिखना है 2085 तो बेटा डबल M आएगा M1000 तो कैसे लिखेंगे 2000 + 80 + 5, 2000 मतलब M कितनी बार, जल्दी बताओ 2 बार 2000, फिर 80 को 50 और 30 में तोड़ लो, यानी L X X X और ये आपका B, तो ये बन गया ना आपका 2000
85। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा हम मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। आप तब तक इस चैप्टर को फिनिश कर लो ढंग से। कोई डाउट होगा ना तो कमेंट के थ्रू बताना नहीं भूलना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय एवरीवन, टाटा।